नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपका हिंदी शिक्षक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं विजय सूत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना छठा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न आता है, राग दरबारी के लेखक कौन है? कमलेश्वर हैं, राजेंद्र यादव हैं, मोहन राकेश हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन है दोस्तों मोहन राकेश, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है दोस्तों हमारा श्रीलाल शुक्ल। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, तमस के रचयिता कौन है? यशपाल है, भीष्म साहनी है, कमलेश्वर है, रेणु है। तो हमारा दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भीष्म साहनी। यशपाल नहीं है, कमलेश्वर नहीं है, रेणु नहीं है। यशपाल की कौन सी रचना है दोस्तों? लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज। कमलेश्वर की है जॉर्ज पंचम की नाक। और फणीश्वर नाथ रेणु की है इस जल प्रलय में। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, चित्रलेखा के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा है, प्रेमचंद है, यशपाल है, अगेय है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा देखते हैं। भगवती चरण वर्मा, पहला ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, भगवती चरण वर्मा। बी भी इसका ऑप्शन गलत है, और सी भी गलत है दोस्तों, और डी भी गलत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव है, कमलेश्वर है, भीष्म साहनी है, मोहन राकेश है। तो चलिए दोस्तों, इसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? राजेंद्र यादव नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों हमारा, कमलेश्वर। भीष्म साहनी नहीं है, मोहन राकेश भी नहीं है दोस्तों। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? राजेंद्र यादव की कौन सी है? कुल्टा। कुल्टा। और मोहन राकेश की कौन सी है? आधे अधूरे। और कमलेश्वर की कौन सी है? पाकिस्तान। और भीष्म साहनी की हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा ही था दोस्तों। भीष्म साहनी की क्या है? तमस है दोस्तों। तो यहां पर हमारी भीष्म साहनी की क्या हो जाएगी? तमस। हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है दोस्तों, नदी के द्वीप के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, अगेय है, रेणु है, यशपाल है, प्रेमचंद है। तो हमारा यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अगेय। रेणु नहीं है, यशपाल नहीं है, प्रेमचंद नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा छठा प्रश्न आता है, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया? हमारे पास दोस्तों यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, अगेय, नागार्जुन। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन गलत है दोस्तों, डी भी गलत है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, अगेय। और डी ऑप्शन भी गलत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा सातवां क्वेश्चन आता है, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन
सही हो जाएगा दोस्तों। धर्मवीर भारती। कमलेश्वर नहीं है, राजेंद्र यादव नहीं है, मोहन राकेश नहीं है। कमलेश्वर की कौन सी है? जॉर्ज पंचम की नाक। राजेंद्र यादव की कौन सी है? उल्टा। और मोहन राकेश की कौन सी है? आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे नाटक। 8वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है? हमारे पास दोस्तों 4 ऑप्शन है, निराला, पंत, दिनकर, मुक्तिबोध। तो हमारा ए ऑप्शन भी गलत है दोस्तों, बी भी गलत है दोस्तों, सी भी गलत है दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, मुक्तिबोध। हमारा 9वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, आत्माराम कहानी के लेखक कौन है? हमारे पास यहां पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, प्रेमचंद है, यशपाल है, कमलेश्वर है, रेणु है। तो हमारा यहां पर ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा दोस्तों, प्रेमचंद। यशपाल नहीं है, कमलेश्वर नहीं है और रेणु नहीं है। यशपाल की कौन सी थी? लखनवी अंदाज थी। और कमलेश्वर की कौन सी है? जॉर्ज पंचम की नाक। और फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी है? इस जल प्रलय में। तो ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, कहानियां इनकी अलग हैं और ये रचना इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है मैंने उन रचनाओं के बारे में बताया दोस्तों। 10वां हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, सदगति कहानी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है, सही बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना सही और सटीक उत्तर देंगे दोस्तों। रेणु, प्रेमचंद, यशपाल या कमलेश्वर। रेणु नहीं है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, प्रेमचंद। सी भी गलत है हमारा और डी भी गलत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन आता है, री किस प्रकार का स्वर है? तो यहाँ री के बारे में बताना दोस्तों कि री हमारा किस प्रकार का स्वर है। दीर्घ है, हर्षव है, प्लुत है या संयुक्त है। तो हमारा जो री है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, हर्षव है। ये दीर्घ नहीं है, प्लुत नहीं है, संयुक्त नहीं है। तो चलिए दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन आता है, आई किस प्रकार का स्वर है? दीर्घ है, संयुक्त है, हर्षव है, प्लुत है। तो यह हमारा संयुक्त स्वर हो जाएगा दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है दोस्तों। तो ये हमारा संयुक्त स्वर हो जाएगा दोस्तों। 13वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, कै किस वर्ग का व्यंजन है? कै के बारे में बताना दोस्तों, यहाँ तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठ है, दंत है। तो कै का उच्चारण कंठ से होता है दोस्तों। तो जितने भी कै वर्ग में हमारे वर्ण आते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कंठ कहलाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत है हमारा, बी भी गलत है और डी भी गलत है दोस्तों। अब आगे आता है दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन आता है, व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है? नहीं है। मूर्धा है? नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, कंठ। और दंत भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन आता है, तय किस वर्ग का व्यंजन है? दंत है, मूर्धन्य है, तालव्य है, ओष्ठ है। तो हमारा तय क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा मूर्धन्य हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए नहीं है, सी नहीं है और डी भी नहीं है। क्षेत्र का तद्भव क्या है? चलिए दोस्तों सही बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। क्षेत्र का तद्भव क्या है? खेत है,
क्षेत्र है, खे है, क्षेत्र है। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। खेत, क्षेत्र नहीं है, खे नहीं है और क्षेत्र नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 17वां क्वेश्चन आता है, जीवा का तद्भव क्या होगा। हमारे पास दोस्तों 4 ऑप्शन है, जीव, 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 जीवा और जीव। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जीव। जीव नहीं है और जीवा नहीं है और जीव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हमारा 18वां प्रश्न आता है, मुख का पर्यायवाची है, चेहरा होता है, हाथ होता है, पैर होता है, कान होता है। तो मुख का पर्यायवाची, तो मुख का पर्यायवाची हमारा दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चेहरा। हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, कान नहीं होता दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 19वां प्रश्न आता है, मनुष्य का पर्यायवाची है, नर होता है, पशु होता है, देव होता है, दानव होता है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इनमें सही आंसर क्या होगा। सही बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो नर होता है, पशु, देव, दानव। तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, नर होता है। बी नहीं है, सी नहीं है और डी भी नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 20वां प्रश्न आता है, गज का पर्यायवाची है, घोड़ा होता है, हाथी होता है, शेर होता है, बकरी होता है। तो गज का पर्यायवाची पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर घोड़ा किसका का होता है, आंसू का। हाथी, हाथी होता है इसका, किसका, गज का। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। शेर नहीं होता, बकरी नहीं होता, शेर होता है सिंह और बकरी होता है आजा। घोड़ा, हाथी, शेर, बकरी, तो चलिए दोस्तों, हमारा 21वां प्रश्न आता है। सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, देखते हैं। उज्जवल का विलोम है, अंधकार होता है, मलिन होता है, प्रकाश होता है, साफ होता है। अब यहाँ अंधकार का प्रकाश होता है, साफ का गंदा होता है। तो यहाँ हमारा उज्जवल का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मलिन हो जाएगा दोस्तों। अंधकार और प्रकाश हो गए और साफ का गंदा लिख दो। गंदा हो जाएगा इसका। आगे कठोर का विलोम शब्द बताना बेटा, क्या होता है। नरम होता है, सख्त होता है, भारी होता है, तेज होता है। सही बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। नरम, सख्त, भारी और तेज। तो हमारा इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। कठोर का नरम होता है, सख्त नहीं होता, भारी नहीं होता, तेज नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, हमारा 23वां प्रश्न आता है, आधुनिक का विलोम है, नीच होता है, बड़ा होता है, विशाल होता है, प्राचीन होता है। तो हमारे पास दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इनका सही आंसर क्या होगा। हमारा ए ऑप्शन गलत है, नीच। बड़ा भी हमारा बी गलत है और विशाल भी हमारा गलत है। हमारा डी ऑप्शन बचता है, प्राचीन। तो नीच का क्या होगा, कुलीन हो जाएगा। नीच का कुलीन। कुलीन, बड़ा का छोटा और विशाल का सूक्ष्म।
24वां क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, सजीव का विलोम है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, निर्जीव होता है, जीव होता है, जीवन होता है, प्राणी होता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, निर्जीव होता है। बी नहीं होता, सी नहीं होता और न ही डी होगा। आगे हमारा 25वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, आदर का विलोम है। तो यहाँ आदर का विलोम बताना है दोस्तों। सम्मान होता है, तिरस्कार होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है। सही बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। सम्मान नहीं होता, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों इसका, तिरस्कार। सी भी गलत है और डी भी गलत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा 26वां क्वेश्चन आता है, पद का अर्थ है। पैर होता है, शब्द होता है, पदवी होता है, सभी होता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं कि क्या होगा। पद का अर्थ ये हमारा अनेकार्थी शब्द है दोस्तों। इसका अर्थ पैर भी होता है और शब्द भी होता है, पदवी भी होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सभी। तो चलिए दोस्तों हमारा 27वां क्वेश्चन आता है, कर का अर्थ है। हाथ होता है, टैक्स होता है, किरण होता है, सभी। हाँ, हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है दोस्तों और किरण भी होता है दोस्तों। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों इसका, सभी। चलिए दोस्तों हमारा 28वां क्वेश्चन आता है, अंक का अर्थ है। संख्या होता है, गोद होता है, अंक होता है, सभी। तो चलिए दोस्तों यहां हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। अंक का अर्थ संख्या भी होता है, गोद भी होता है, अंक भी होता है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, सभी। चलिए दोस्तों हमारा 29वां क्वेश्चन क्या है, बाल का अर्थ है। केस होता है, बच्चा होता है, छोटा होता है, सभी होता है। अब यहां पर बाल का अर्थ केस होता है, बच्चा भी होता है, छोटा भी होता है। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा इसका, सभी। तो चलिए दोस्तों हमारा 30वां प्रश्न आता है, नाग का अर्थ है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। सही बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना सही और सटीक आंसर देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं कि क्या होगा। सर्प होगा, हाथी होगा, पहाड़ होगा, सभी होगा। नाग का अर्थ होता है सर्प, हाथी, पहाड़, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सभी। तो चलिए दोस्तों हमारा 31वां क्वेश्चन आता है, जाल का अर्थ है। जाल है, नेटवर्क है, स्थिति है या सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा हमारा। जाल होता है, नेटवर्क भी होता है, स्थिति भी होता है, यानी डी ऑप्शन हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। आगे 32वां क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, चक्र का अर्थ है। पहिया, कर्म, चक्रव्यूह या सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा हमारा। पहिया भी होता है, कर्म भी होता है और चक्रव्यूह भी होता है दोस्तों। और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सभी। तो चलिए दोस्तों आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास के लिए पुनः मिलते हैं। मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि अगर आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप सभी बच्चे विजय सूत्रा के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों अगली क्लास के लिए फिर मिलते हैं।